भाग 4 में आप लोग को सिर्फ 4 क्वेश्चन पढ़ना है और इन 4 क्वेश्चन से जो आपकी तैयारी है वो 100% हो जाएगी। हेलो एवरीवन, मैं हूं रुपेश मरकाम और आप सभी लोगों का आपका अपना चैनल एकलव्य आरपीएस में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, जी हाँ, आप लोग सभी लोगों ने सही सुना है। हम लोग को सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन करना है, जिससे हम लोग का 5-5 नंबर वाली जो क्वेश्चन है वो 100% बन जाएगी, है ना। कितने क्वेश्चन आते हैं 5-5 नंबर वाले? हम लोग का 15वां नंबर के प्रश्न और 16वां नंबर के प्रश्न क्रमांक 15 और प्रश्न क्रमांक 16 में 2 क्वेश्चन दिखेगा। ठीक है, 2 प्रश्न आएगा 5-5 नंबर वाली। तो कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे ये जानना जरूरी है हमारे लिए, है ना। तो एक अकेले पार्ट 8 से 2 क्वेश्चन आएगा, 8वां में रहेगा ना ये। ठीक है, 8वां पार्ट से आएगा 2 क्वेश्चन आएगा। एक तो आएगा हमारा कौन से पार्ट से? 13 से, इसमें से भी 2 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जिसमें से हम लोग को कोई एक कर लेना है। ठीक है, फिर 100% हमारा हो जाएगी तैयारी। क्लियर है इतना? ये जो ग्राफ बनाया हूं मैं आप लोग को समझ आ गया होगा कि प्रश्न 15 और 16 में दिखेगा 5-5 नंबर वाला। 8वें अध्याय से 2 प्रश्न आएगा, उसमें से कोई एक करना है। 13वां अध्याय से 2 प्रश्न आएगा और उसमें से कोई एक करना है, जिससे हम लोग का टोटल जो है 10 मार्क्स इस वीडियो के बाद से आप लोग का कंप्लीट होने वाला है। यदि आप लोग पहले पढ़े हो नहीं पढ़े हो कोई मैटर नहीं रखता, सिर्फ इस वीडियो से आपकी जो तैयारी 100% हो जाएगी। ठीक है, इसलिए वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल में अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि पार्ट 6 भी तो आने वाला है, जिसमें आप लोग 6 नंबर वाले क्वेश्चन देखेंगे, है ना। तो यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। अब मैं ये वाली डाउट को आपको क्लियर करा देता हूं कि क्या आएगा करके, है ना। 2 क्वेश्चन आएगा तो वो भी सिर्फ नाम लिखने से आप लोग का पता चल जाएगा कि क्या आने वाला। देखो, एक तो आएगा आवर्ती से आवर्ती जमा खाता और दूसरा आएगा सावधि जमा खाता। ये 2 क्वेश्चन उसमें से आएगा। अध्याय 13 में भी सिर्फ 2 ही टॉपिक पढ़ना है। एक तो अंतःवृत्त पढ़ेंगे हम लोग और एक परिवृत्त पढ़ दें। ठीक है, यदि आप लोग को ये चारों चीज आता है तो आप लोग वीडियो नहीं देखें, कोई जरूरी नहीं है ना, क्योंकि आता है मतलब आप लोग कर लोगे। बट नहीं आता है तो 100% इस वीडियो के बाद से सीख जाओगे, आपको आने लगेगा जो 10 नंबर है आपके अकाउंट में। तो हम लोग सबसे पहले किसकी देखेंगे? अध्याय 8 की आवर्ती जमा खाता से जितने भी क्वेश्चंस आप लोग का बन सकता है उसमें से मैं कोई एक क्वेश्चन बता देता हूं, जिससे आप लोग की 100% जो तैयारी हो जाए। आप लोग को क्या करना है, बस मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा, आप लोग को 4 क्वेश्चन और कर लेना है प्रैक्टिस। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट हो आपको, जो परीक्षा बोर्ड वगैरह में किसी में या मॉडल पेपर्स वगैरह आपके पास जो कुछ भी हो, उससे क्वेश्चन आप लोग क्या कर लेंगे? तैयारी कर लेंगे। हम लोग क्या करते, क्वेश्चन 1 को देखते हैं, जिससे आप की जो तैयारी है अच्छे से हो पाए, आपको फिक्स हो पाए, आप अच्छे से इसको समझ पाओ, है ना। क्या दिया है कि रोहन ने डाकघर में 50 रुपए प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए क्या खोला? आवर्ती जमा खाता खोला। ठीक है, तो हमारा जो मूलधन है कितना रुपए के लिए खोला? 50 रुपये हर एक महीना जमा कर दे। कितने साल के लिए? 5 वर्ष के लिए। लेकिन यहां पर ध्यान रखना, हम लोग इसको वर्ष में नहीं लिखेंगे, हम लोग किसको महीने में बदलना पड़ेगा। आप लोग देखो कि 5 साल में कितने महीने होगा, तो 12 पंचे 60 माह। क्लियर? अब बात कर लेते दर का। तो प्रश्न में दिया, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से उसे कितना पैसा मिलेगा बोल रहे हैं, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 5% बोला तो 5% लिखेंगे। फिर आपको इस तरीके से लिखना है। हम जानते हैं सूत्र, जो सूत्र जरूरी है आप लोग को आवर्ती जमा खाता के लिए, मैं उसको ऑलरेडी लिख चुका हूं, जिससे आप अच्छे से कर पाओ, है ना। तो इस फॉर्मूला को याद कर लेंगे भाई। अब इसमें जरूरत क्या हम लोग को? वैल्यू रखने का। देखो, पी का मान दिया तो पी का मान रख देंगे 50 गुणित आर का मान कितना है? 5/100। ठीक है, गुणित 1/12। और यहां पर देखो एन का मान इस 60 को रखेंगे, 5 को नहीं रखेंगे, याद रखना। ठीक है, तो 60 और 60 प्लस 1/2 है तो 2। सभी चीजों को कर दी। अब यहां से घटाना, देखो नीचे से ऊपर घटाते हैं ना, तो 50 से कम 50, 50 दूनी 100, मतलब 5/2 बाकी रहेगा इसमें, और यहाँ पर 1/12। और इसमें देखो 60 गुणित, और इसको 60 और 1 61/2 है तो 2 कर लेंगे। अब किसी को भी कटाना पड़ता है नीचे से ऊपर, जैसे कि इस 2 से चाहो तो 60 को कटा दो, चाहे 12 से उस 60 को कटा दो। बड़ा नंबर से जब कट रहे तो उसी को कटाते हैं ना, छोटा हो जाएगा तो हमारे लिए आसान होगा। 5/2 गुणित, यहाँ पर देखो 12 एकम 12, 12 पंचे 60, मतलब 5 गुणित 61 बटा में कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, है ना।
अब ऊपर का ऊपर गुणा कर दो, नीचे का नीचे गुणा कर दो, आपकी आंसर्स जो है आ जाएगी, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं ना। तो 5 पंचे 25 हो जाएगी, है ना। तो 25 गुणित 61 और बटा में इन दोनों का गुणा 2 दूनी 4। फिर हम लोग क्या करेंगे, उन दोनों का गुणा करेंगे, है ना। 25 और 61 का तो हमारी आंसर्स जो हो जाएगी 1525 और बटा में 4 है तो 4। अब इसको 4 से भाग देना पड़ेगा, है ना। तो 4 एकम 4, 4 चौक 16 ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 तिया 12, ठीक है। 4 तिया 12, देखो 15 में से 12 गया, 3 बाकी, और वो 3 इस 2 के सामने लगेगा तो 32, 4 अट्ठे 32 और 4 एकम 4, 1 बाकी है, दशमलव लगाऊंगा तो 10 और 4 दूनी 8 और 2 बाकी है तो 4 पंचे 20। क्लियर है। इस तरीके से इसकी आंसर हो जाएगी 384.2525। क्लियर, यही है क्या आंसर? ये नहीं है भाई, ये तो अभी ब्याज निकला हुआ है कि उसको 5 साल में कितना ब्याज मिलेगा उसकी गणना हुआ है। हम लोग को 5 साल बाद मिलने वाली राशि निकालना है कि उसको 5 साल बाद कितना मिलेगा, है ना। तो इस तरीके से मिलेंगे 5 वर्ष बाद मिलने वाली राशि, वो क्या हो जाएगी? 5 वर्ष बाद क्या क्या मिलेगा? मूलधन मिलेगा, उसको जो पैसा जमा किया वो तो मिलेगा ही ना, टोटल जितना हर एक महीना, है ना, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। जो मूलधन जमा किया है हर एक जितने महीने तक उसको तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस उसको क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा, है ना। जो चीज ब्याज है वो मिलेगा। तो इसको कर दो, मूलधन कितना है? 50 गुणित कितने महीने के लिए? 60 महीने तक 50-50 रुपये जमा किया। ब्याज कितना है? 384.25। इन दोनों का गुणा करेंगे तो 6 पंचे 30, और ये दोनों जीरो आ जाएगा, तो 3000 टोटल जमा किए रहता है ना। अब इसको जोड़ दो, देखो दशमलव वाला है तो दशमलव को जोड़ना सीखो, सेम टू सेम इसी तरीके से जोड़ता है। जैसे कि यहाँ पर देखो इस तरीके से करेंगे आप लोग, है ना। इसके पॉइंट में कुछ नहीं, मतलब 0 0 लिख लेंगे। अब उसको कैसे लिखेंगे? इस तरीके से 384.25 ऐसे जोड़ा जाता है, ठीक है, याद रखना। 5 2 4 8 3 3, तो इसकी आंसर कितनी हो जाएगी? इतनी, ठीक है। ये होगी आंसर, लिखेंगे। अतः उस व्यक्ति को, या क्या नाम क्या है उसका, ठीक है, नाम देख लेना आप लोग, उसको इतनी राशि प्राप्त होगी करके। क्लियर है। और अब आप लोग को क्या करना है, जितनी भी आपके पास है क्वेश्चन आवर्ती जमा खाता से, सभी को हल करके देखो। जो नहीं बनेगा उसके लिए हम तो है ना भाई, आपको उसकी आंसर प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सभी का अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, आपको जरूर बनेगा और इसमें से नंबर फिक्स हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं किससे रिलेटेड क्वेश्चन को, सावधि जमा खाता से। इसमें देखो 3 तरह के क्वेश्चन, इसमें आवर्ती में तो सिर्फ सिंगल टाइप का क्वेश्चन होता है, बट इसमें 3 टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ध्यान दिए रहेंगे आप लोग। उसमें संयोजित वर्ड दिखा रहता है, तो संयोजित से पहले या तो बोल सकते हैं वार्षिक संयोजित होगा करके, है ना, वार्षिक संयोजित, है ना। अदरवाइज उसमें लिखा रहेगा 6 माही या अर्धवार्षिक, है ना। और या तो उसी में ये भी बोल सकते हैं क्या, तिमाही, है ना। ये 3 टाइप का क्वेश्चन आता है। इसमें क्या करना है, क्या चेंजेस होगा उस चीज को बता रहा हूं। इस वाले क्वेश्चन में नो चेंज होगा। क्या, किसमें नो चेंज होगा? उसके टाइम जो जितना टाइम दिया रहेगा उतना ही टाइम लेंगे, जितना दर दिया उतना ही दर मानेंगे। लेकिन अर्धवार्षिक में देखो, अर्धवार्षिक में समय कितना है उसको हम लोग को कितना दिए, मान के चलो 5 साल में कितने बार अर्धवार्षिक आएगा उस चीज को लिखेंगे। ध्यान से रखना इस बात को, ठीक है। कितने बार अर्धवार्षिक आएगा उसको लिखते हैं, और इसमें समय को कितने बार तिमाही आएगा, मान 5 सालों में कितने बार तिमाही आएगा उस चीज को लिखते हैं, ठीक है, अगर समय की बात करें तो। अब आर को इसमें 2 से भाग करते हैं और इसमें आर को 4 से भाग करते हैं, ठीक है। दोनों चीजों को याद रखना। समय को कैसे लिखते, कितने बार 6 माही आएगा, कितने बार तिमाही आएगा उस चीज के हिसाब से, और जो आर होता है, दर होता है, उसको इसमें 2 से भाग करते हैं और इसमें 4 से भाग करते हैं। क्लियर है। अगर तिमाही संयोजित होगा तब 4 से भाग करेंगे, अर्धवार्षिक संयोजित होगा तब 2 से भाग करेंगे, ठीक है। बस इतना पॉइंट को याद रखेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं एक क्वेश्चन, जिससे आप लोग की जो इसकी तैयारी है अच्छी से हो जाए एक वीडियो। इसमें से भी क्वेश्चन को ये है, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देख पा रहे होंगे आप लोग कि एक व्यक्ति ने बैंक में सावधि जमा खाता के रूप में 40,000 रुपए जमा किया, ठीक है। कोई व्यक्ति है वो, अब इसमें आप लोग को बनाने आना चाहिए
कोई व्यक्ति की जगह पता चल रहा है, अगर कोई नाम दे दी, मोहन दे दिए, तो आप लोग सर तो आप तो ऐसा क्वेश्चन नहीं बताओ, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। आप पूरी तरीके से काम सीख जाओ, 100% एक एक क्वेश्चन दोनों में से आएगा, मतलब आएगा, ये फिक्स है, ठीक है। तो जितना मूलधन दिया पी, तो 4 वर्ष 40,000 जमा करते, 40,000 लिख लिए। समय उनका 1 वर्ष दिया, तो मैं 1 वर्ष लिख दिया है करके, और उसमें दर जो दिया है 10% दिया है, जैसे क्वेश्चन में आप लोग तो सब चीज देख पा रहे हैं, ठीक, उतनी चीजों को लिख दिया। आगे बोल रहा है कि यदि ब्याज जो है 6 माही संयोजित होता है, मतलब अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है, तो समय में को क्या करेंगे, 1 साल में कितनी बार 6 माही आएगा, 2 बार 6 माही आएगा ना, तो 2 6 माही हो जाएगा ये, ठीक है। और ये 6 माही में आर को कितने से भाग देते, 2 से, तो ये आधी हो जाएगी, ये 5% हो जाएगा। क्लियर, इतना काम करना है आप लोग को। फिर हम लोग को क्या करना है, तो परिपक्वता के पश्चात, मतलब जैसे कि एक निश्चित समय के लिए जमा किए पैसा, तो उसके बाद उसको कितनी पैसा मिलेगी, उस चीज का हम लोग को गणना करना है। तो देखो क्या करना है, जो सूत्र है ऑलरेडी मैं लिख दिया हूं, हम जानते हैं सूत्र करके, ठीक है। ए बराबर, ए जो है हमारा मिश्र धन है, इसमें मूलधन और ब्याज दोनों ऑलरेडी जुड़ा रहता है, इसमें बाद में नहीं जुड़ना पड़ता है, ठीक है। तो ए का वैल्यू निकालना है, पी का वैल्यू कितना दिया, 40,000, तो 40,000 लिख लेंगे आप लोग, ठीक है। 1 प्लस आर का मान 5 को रखेंगे हम लोग, ध्यान रखना 5/100, और एन की मान कितना रखेंगे, पावर में एन है तो एन की जगह 2, ठीक है। आगे देखो 40,000, अब इस ब्रैकेट को सबसे पहले हल करो, 1 प्लस ये कटेगा क्या ऊपर नीचे, तो कटा दो, 5 एकम 5, 5 बीसम 100, मतलब 1/20 हो जाएगा, पावर में 2 है तो 2, ठीक है। अब क्या हो जाएगी 40,000, ठीक है। अब इसको हल करना पड़ेगा, तिर्यक गुणा करना पड़ेगा, इसके नीचे में कुछ नहीं है, मतलब देखो 1, तो नीचे नीचे का गुणा 20 एकम 20, और फिर तिर्यक गुणा करो, 20 का है, 20 एकम 20 प्लस 1 एकम 1, पावर में 2 है तो 2, ठीक है। यहां तक 40,000 किए, फिर से अब इसको देखो 20 और 1 21/20, और पावर में 2 है तो 2। इसके आगे देखो क्या होगा आप लोग, है ना, ए बराबर 40,000 दिया, 40,000 लिख लिया। अब यहां 21/2, 21/20 की पावर में 2 है, मतलब हम लोग क्या करेंगे, 21/20 को 2 बार इस तरीका से लिख लेंगे। अगर पावर में 3 रहता है तो 3 बार लिख लेना, 5 रहता है तो 5 बार लिख लेंगे। इस चीज को बस ध्यान में रखना है आप लोग को, क्लियर। फिर तो ये बहुत आसान है भाई, ठीक है, इतना आसान कि आप लोग बैंक में भी जाओगे तब भी नहीं सिखाएंगे आप लोग को, है ना, ठीक। तो समझो, क्योंकि आपको नंबर चाहिए तो नंबर के लिए तो करना पड़ेगा ही, है ना। अब यहां पर क्या करते हैं हम लोग, सबसे आसान तरीका 2 जीरो नीचे से कटेगा तो 2 जीरो ऊपर से भी कटा दो, बाकी है उसको लिखो 400, बाकी है 21/2 हो जाएगा, और ये भी 21/2। अब क्या करेंगे सर, तो यहां से देखो आप लोग, इस 2 एकम 2, फिर ये 2 दूनी 4, 0 की 0, तो ये 200 बन गया, और ये 21/2 इस तरीके से होगा। अब फिर इस 2 से कोई ऊपर का कटेगा क्या, हाँ ये तो कट सकता है ना, सम है, तो 2 एकम 2, ये 2 एकम 2 100 बार में कट जाएगा, 100 गुणे 21 गुणे 21। अब क्या करें, क्या इन दोनों का पहले गुणा करें, नहीं भाई नहीं, हम लोग को जो नंबर 100 10 रहता है उसको रहने दो गुणा में, है ना, क्योंकि वो बहुत काम आता है, उससे आसान होता है गुणा। इन दोनों का गुणा करेंगे तो हो जाएगी कितनी, 441, और ये 100। अब बस सिर्फ क्या है, जीरो बस बढ़ाना पड़ता है, 100 10 100 रहता है तब, है ना, 2 जीरो है तो 2 जीरो बढ़ जाएगा, यही हमारी क्या है, आंसर है, ठीक है। लिखेंगे हम लोग, अतः परिपक्वता के पश्चात उसे 44,100 रुपए मिलेगा करके, क्लियर है। आप लोग को जितने भी सऊदी का क्वेश्चन मिलेगा, आप लोग बोर्ड पर भी देख रहे हैं, इन सभी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लेंगे, और आपके पास जो भी मॉडल पेपर्स होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन बैंक होंगे, जो कुछ भी होगा, बुक में ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को कर सकते हो, बुक का 12 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन को पढ़ लो भाई, आपकी तैयारी वहां से पूरी हो जाती है, यहां से आप लोग 5 नंबर सेव कर पाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग अगले चैप्टर के क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जिससे पूरी तरीके से हमारी तैयारी अब हम लोग देखते हैं अगले चैप्टर का, क्या कौन से का, अध्याय 13 का अंतर्वृत्त और परिवृत्त दोनों का एक एक क्वेश्चन आने वाला है हम लोग के एग्जाम में, ठीक है। मैं दोनों क्वेश्चन को एक साथ बताता हूं ताकि आप लोग की पूरी तरीके से तैयारी हो जाए अच्छे से, है ना। अंतर्वृत्त और परिवृत्त, ठीक है। अंतर्वृत्त मतलब मान के चलो कोई त्रिभुज है, उसके अंदर में वृत्त बनेगा, ठीक है। परिवृत्त मतलब कोई त्रिभुज है तो उसके बाहर में ऐसे बनेगा परिवृत्त, क्लियर। एक चीज तो क्लियर हो गया कि हम लोग को करना क्या है, ठीक है। अब यहां समझो
अंतर्वृत्त दिया है तब भी, अब अगर ये डेटा ऐसा कुछ भी दिया रहेगा, डेटा कुछ भी हो सकता है, मान के चलो ऐसा भी हो सकता था ए बी बराबर 5, कोण बी को भी दे सकता था और कोण बी बराबर 70 अंश, कोण सी बराबर 50 अंश, ऐसा कुछ भी दे सकते थे क्वेश्चन, उन लोग का मन है। और ऐसा एग्जाम में दे भी सकता है कि यही आएगा, कोई बोला नहीं जा सकता, ठीक है। अब आप लोग को क्या करना है, जैसे ही मैं बताऊंगा सभी जितने भी क्वेश्चंस आप लोग को मिलेगा उस सभी चीज़ों को क्या कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बता दूंगा आप लोगों की और क्या क्या आया है अभी तक में, तो आपको सिर्फ एक वीडियो देखना पड़ेगा अगर इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाना है, तो उसी में से ही आएगा जो भी क्वेश्चन आएगा, इस वाले वीडियो को देख लेना है, ठीक है। उसकी जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। और ठीक है, अगर आपको कॉपी पे ड्रॉ करके एग्जैक्ट कैसे ड्रॉ करना है ये सीखना है, तब भी आप लोग को नीचे में डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप लोग जा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो उससे पहले यहाँ समझ लो, ताकि जब उसको देखो तो आपको अच्छे से एकदम 100% समझ आ जाए। देखो क्या करना है, ऊपर वाली क्वेश्चन है हम लोग को दिया है डेटा ए बी बराबर 9 और बी सी बराबर 4 और कोण बी बराबर 90 अंश दिया है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसमें कोण बी बनना चाहिए, तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लो, ए बी ऐसे खींच लेंगे स्केल की सहायता से 9 सेंटीमीटर का, ठीक है। 9 सेंटीमीटर का ऐसे खींचे सीधा सीधा, ये ए होगा और ये बी होगा, क्लियर। 9 सेंटीमीटर का खींच ले, फिर बी पर 90 अंश का कोण बनना चाहिए, तो बी पर चांदा को रखेंगे इस टाइप से ऐसे, है ना। तो चांदा को रख करके ऐसे 90 अंश का सीधा कोण बना देना है, और कितने लंबा पर होना चाहिए, बी से सी की लंबाई जो है ऐसे लाइन खींचेंगे, उसके बाद 4 सेंटीमीटर नाप करके ऐसे स्केल की सहायता से क्या कर लेना है, मतलब चाप से चाहो तो आप उससे काट सकते हो, है ना, प्रकार से काट लेंगे ऐसे चाप 4 सेंटीमीटर का, या तो स्केल से नाप करके 4 सेंटीमीटर काटेंगे, और कटान बिंदु को क्या नाम देना है, सी नाम देना है। फिर इस सी और ए को ऐसे स्केल की सहायता से मिला देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग रचना में भी यही लिखेंगे, क्योंकि रचना का पद लिखना पड़ेगा। सर्वप्रथम हम लोग क्या किए, ए बी बराबर 9, बी सी बराबर 4 और कोण बी बराबर 90 अंश का माप लेकर के एक त्रिभुज ए बी सी बनाया, लिख देना है। क्लियर यहां तक। सेम इसमें भी वही काम बनेगा, ऐसे इसमें भी तो एक त्रिभुज बनेगा ही बनेगा ना, है ना, सेम त्रिभुज बनेगा, काम दोनों में सेम होगा। अब इसके बाद देखो क्या करना पड़ता है, अंतर्वृत्त और परिवृत्त में एक बेसिक सा डिफरेंस है। इसमें हम लोग कोई सा भी कोण का आधा करते, कोणार्धक लेते हैं। मान के चलो इसका कोणार्धक लेंगे, ये कितने अंश का कोण है, मान के चलो यहाँ पर 90 अंश है, तो 45 अंश नाप करके हम लोग को क्या कर देना है, इसका कोणार्धक लेना है ना। कैसे करना, 45 अंश नापेंगे तो यहाँ कहीं पर आएगा ऐसे, है ना, तो उसको एक बिंदु ले लिए, फिर इसको ऐसे मिला करके खींच लिए। एक तरीका ये है कोणार्धक लेने का। यहाँ को चांदा से नाप लेंगे, फिर इसकी आधा ले करके हम लोग ऐसे कर, मान के चलो कहीं पर आएगा आधा, तो ऐसे एक लाइन खींच लेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, इसको उसी को आगे बढ़ा दो, तब कहीं ना कहीं एक कटान बिंदु आएगा, तो वो हमारी किसकी तरह काम करेगा, केंद्र की तरह काम करेगा, और उसी को केंद्र मान, मतलब ठीक है, केंद्र मान करके एक लंब खींच देना है ऐसे, किसी भी भुजा पर लंब खींचेंगे, फिर उतना का हम लोग को त्रिज्या ले करके ऐसे एक वृत्त खींच देना है। बस इतना सही काम करना है, उसी चीज को हम लोग को नीचे पर लिखना है, ठीक है। इसकी दूसरी तरीका लंबार्धक निकालने का, लंबार्धक निकालने का मान के चलो ये है हमारे पास, ठीक है। दूसरी तरीका देखो ए बी सी है, तो क्या करेंगे, लंबार्धक निकालने का इतना तक तो कर लोगे। लंबार्धक निकालने मतलब आधा, उसमें तो नाप करके आधा किए थे, है ना, इसमें नहीं पता तो ऐसी एक क्या करोगे, ऐसे कर लोगे, ठीक है। मतलब चाप का तो ऐसे करोगे, केंद्र पर उस प्रकार को रख करके ऐसे कर लेना, फिर उसी नाप को रख करके यहाँ पर रखोगे इस बिंदु पर, फिर उसको ऊपर घुमा करके ऐसे करोगे तो कहीं ना कहीं कटान आएगा, फिर उसी नाप को यहाँ पर रख करके ऐसे करोगे तो एक नाप आएगा, तो फिर इसको ऐसे मिला देना है। क्लियर। फिर सेम काम, पहले चांदा को उसको प्रकार को यहाँ पर रखेंगे, नोक को उसको पेंसिल वाले सिरे को ऐसे करेंगे, फिर उसी को इस बिंदु पर रख करके ऐसे कहीं पर चाप काट देंगे, और उसी नाप का इस बिंदु पर रख करके ऐसे चाप काटेंगे। जो कटान बिंदु उसको ऐसे मिलाते हुए एक लाइन खींच देना है, तो जहाँ पर भी आएगा वही हमारा केंद्र की तरह काम करेगा, और उसको लंब खींच देना है ऐसे एक भुजा पर, उसी को नाप लेना है और उसी को त्रिज्या मान करके, मान के चलो उसको नाम देंगे, तो इस तरीके से ऐसे एक वृत्त खींच देना है। क्लियर है, ये हुआ अंतर्वृत्त। आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग को उस वीडियो को देखना पड़ेगा, उसमें हर एक काम को मैं पेन में पेंसिल से करके कॉपी में दिखाया हूं, तो उससे आप लोग अच्छे से सीख पाएंगे, ठीक है।
बात कर लेते परिवृत्त में, इसमें भी तो केंद्र की जरूरत पड़ेगा ना हम लोग को, तो कैसे करेंगे इसमें देखो, इसमें हम लोग को कोण का आधा नहीं करना पड़ता है, इसमें भुजा का आधा करना पड़ता है। जैसे कि हम लोग को पता है ये भुजा 9 है और ये 4 है, ठीक है। तब देखो इसकी आधा से ज्यादा का हम लोग को चाप काटना है। 9 का आधा कितना होगा, 4.5 की समथिंग जाएगा, ठीक है, 4.5 जाएगा ना, 4.5 आएगा, 4.5 आएगा, तो इससे आधा मतलब 5 सेंटीमीटर, आधा से ज्यादा होना चाहिए, 5 है, जितना का भी चाहो आप लोग को क्या करना है, प्रकार को फैला लेना है, ठीक है। प्रकार को फैला करके इस बिंदु पर रख करके ऐसे चाप काट लेना है, ठीक है। उसी चिनाप को इस ए बिंदु पर रख करके चाप काटेंगे तो ऐसा एक कटान बिंदु आएगा, ठीक है। इतना होगा क्लियर। उसी को आप लोग को क्या करना है, इस साइड अंदर में भी वही उसी को काट लेंगे, इस साइड कहीं ना कहीं कटान बिंदु आएगा ऐसे, तो फिर दोनों को ऐसे आप लोग मिला देंगे, ठीक है। आया आप लोग को समझ यहां तक का काम। फिर मान के चलो इस भुजा का हमें लंबाई पता है, तो इसका आधा से ज्यादा, जैसे कि इसकी लंबाई कितना है 4 का आधा कितना होगा 2 से आधा का हम लोग को 2 से आधा मतलब 2 से ज्यादा का चाप काटना है। जैसे कि 3 का मान के चलो काट रहे हैं हम लोग, 3 सेंटीमीटर फैला लेंगे ऐसे प्रकार को, फिर उसको बी पर रख करके ऐसे चाप काटेंगे और सी पर रख करके ऐसे चाप काटेंगे तो कहीं ना कहीं कटान आएगा। फिर उसी को अंदर भी ऐसे काटेंगे बी पर रख के, है ना कहीं आएगा, सी पर भी रख के ऐसे करेंगे, तो इसको इन कटान बिंदु को ऐसे मिला देना, और जहां पर भी ये मिल रहा है, ठीक है, वही हमारा किसके तरह काम करेगा, केंद्र की तरह काम करेगा। क्लियर। आप लोग काम को सीखो भाई, वीडियो में मैं काम सिखा रहा हूं ताकि आप लोग इसको एग्जैक्ट कॉपी में ड्रॉ करके मेरी बातों को सुन करके कर सको। देखो उसमें क्या किए थे हम लोग, उसमें किसी एक भुजा पर लंब डाले थे, सीधा लाइन खींच देते, फिर उसी को त्रिज्या माने थे। बट इसमें अलग काम करना, इसमें किसी भी बिंदु पर, जैसे ए बिंदु पर चाहे बी, ए पर चाहे बी पर, किसी पर भी ऐसे लाइन खींच देना है, फिर उसको त्रिज्या मान करके आपको ऐसे एक वृत्त बना लेना है। क्लियर है। आपके कॉपी में करोगे तो एग्जैक्ट बनेगा, और उसी चीज को लिखना है रचना में। देखो आपको लिखने का तरीका इस तरीका से है, इसको देख सकते हैं, इसको याद कर लेंगे, मतलब याद नहीं करना पड़ेगा, इसी तरीके से आप लोग को लिखना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग क्या करना है, एग्जैक्ट आपको सीखना है तो उस वीडियो को जरूर देखेंगे, ठीक है। इसमें आने की कोई भी आ सकता है, क्योंकि वैल्यू को भी तो चेंज करते हैं ना। बुक में आप लोगों को पता है, बुक में सिर्फ 3 क्वेश्चन है, और वो 3 क्वेश्चन के छोड़ कुछ भी नहीं है बुक में। तो इतने साल से अलग अलग क्वेश्चन जो है आ रहे थे, तो आप लोग भी ऐसे करें, जो चीज मैं बताया हूं आप लोग को वीडियो में, उन चीजों को ध्यान में रखें और अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे। अगर नहीं बनेगा तब मुझे कमेंट करके बता देना, मैं अगली वीडियो में आपको जरूर एग्जैक्ट कॉपी में ड्रॉ करके इस चीज को बता दूंगा, ताकि आप लोग की तैयारी जो है अच्छे से हो पाए और आपका 5 नंबर जो है फिक्स हो पाए, ठीक है। आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि पार्ट 5 आने वाला है। मैं कहीं पर पार्ट 6 बोला हूँगा, तो वो क्या है, पार्ट 5 आएगा, क्योंकि पार्ट 6 नंबर वाले हैं, तो कभी कभी मुंह से पार्ट 6 निकल जाता है, तो आप लोग समझेंगे उस चीज़ को, ठीक है। पार्ट 5 आने वाला है, जिसमें हम लोग पूरी तरीके से 6 नंबर वाले क्वेश्चंस को बताऊंगा, और उसमें हर एक क्वेश्चंस को मैं बोर्ड पे करके दिखाऊंगा, क्योंकि अब 6 नंबर वाली है, उसमें रिस्क नहीं ले सकते। क्लियर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट पार्ट पर।